हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं जो लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के जीवन परिचय के बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में और इनकी जो साहित्य में कौन सा स्थान रहा है उसके बारे में और भाषा शैली के बारे में। तो चलो, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या आप 10वीं 12वीं के छात्र हो तो ये लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक होने वाले हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के जीवन परिचय के बारे में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती में सन 1927 में हुआ था। जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती में सन 1927 में हुआ था। अपने बस्ती, वाराणसी तथा इलाहाबाद में शिक्षा प्राप्त की और इन्होंने अपने बस्ती, वाराणसी तथा इलाहाबाद में शिक्षा प्राप्त की। कुछ दिन अध्ययन किया, फिर आकाशवाणी चले गए। फिर कुछ दिन अध्ययन किया इन्होंने और फिर आकाशवाणी चले गए। इसके बाद दिनमान के उपसंपादक तथा पराग के संपादक रहे। इसके बाद वो अध्ययन करने के बाद आकाशवाणी चले गए। इसके बाद जो दिनमान के उपसंपादक रहे और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में इनका निधन हो गया और इनकी जो मृत्यु 1983 में हो गई। अब बात करेंगे इनकी रचनाओं के बारे में कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं रही हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इनकी रेखा चित्र। जो इनकी रचना में रेखा चित्र में संस्मरण रहा है, ये एक प्रसिद्ध रेखा चित्र रहा है। इनकी रचनाओं में जो संस्मरण एक प्रसिद्ध कहानी संग्रह की बात करेंगे तो कहानी संग्रह में अंधेरे पर अंधेरा, ये इनकी एक प्रसिद्ध कहानी संग्रह रही है। और लड़ाई, ये भी इनकी एक प्रसिद्ध कहानी संग्रह रही है। उपन्यास देखेंगे, पागल कुत्तों का मसीहा, ये इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। और सोया हुआ जल, उठे हुए रंग, ये इनके क्या प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के। अब नाटक की बात करेंगे, जो बकरी, ये बकरी जो है इनकी एक नाटक रही है, ये प्रसिद्ध नाटक है इनका बकरी। इसके बाद बात करेंगे साहित्य, बाल साहित्य में। जो बाल साहित्य में इनका कौन क्या क्या रचनाएं रही हैं बाल साहित्य में, भों भों और खो खो, ये इनके बाल साहित्य की रचनाएं हैं। लाख की नाक और बतूता का जूता और मैंगू की टाई, मैंगू की टाई, ये इनकी 5 जो हैं ये बाल साहित्य हैं। इनकी 5 ये बाल साहित्य हैं। अब बात करेंगे इनके संपादन की। तो जो पराग है इनका एक प्रसिद्ध संपादक रहा है पराग। मैंने अभी बताया था कि जो पराग है पराग के ये संपादक रहे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और उप संपादक रहे हैं दिनमान के। जो दिनमान है उसके उप संपादक रहे हैं और पराग के संपादक रहे हैं। ठीक है। अब बात करेंगे यात्रा वृतांत की। यात्रा वृतांत की बात करेंगे, कुछ रंग कुछ गंध, ये इनकी प्रसिद्ध यात्रा वृतांत है। कुछ रंग और कुछ गंध, ये इनकी क्या है, यात्रा वृतांत है। अब बात करेंगे काव्य संग्रह की। किसकी, काव्य संग्रह की बात करेंगे तो बांस का पुल, काठ की गठियां, जो बांस का पुल है ये इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। और काठ की गठियां, ये भी इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। एक सूनी नाव और गर्म हवाएं, ये इनके 4 जो हैं ये इनके काव्य संग्रह हैं। और जंगल का दर्द और कुआनो नदी, जंगल का दर्द, कुआनो नदी, खूंटियों पर टांगे लोग, खूंटियों पर टांगे लोग, ये उनकी चर्चित काव्य संग्रह हैं। ये 7 जो हैं इनकी काव्य संग्रह हैं। बांस का पुल, कांट की गठियां, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं और जंगल का दर्द, कुआनो नदी और खूंटियों पर टांगे लोग, ये इनकी प्रसिद्ध चर्चित काव्य संग्रह रहे हैं। अब बात करेंगे इनके भाषा की और शैली की। भाषा इनकी कौन सी रही है, इनने किस भाषा में अपने जो रचनाओं का वर्णन किया है। तो भाषाओं की बात करेंगे, इनकी भाषा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की भाषा प्रभावमयी तथा स्वाभाविकता से युक्त है। जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है इनकी जो भाषा प्रभावमयी तथा स्वाभाविकता से युक्त है। इन्होंने आवश्यकता अनुसार तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशी शब्दों का प्रयोग किया है। इन्होंने आवश्यकता के अनुसार तत्सम और तद्भव और देशज तथा विदेशी शब्दों का प्रयोग किया है। विषय के अनुरूप उनकी भाषा बदलती जाती है। विषय के अनुरूप इनकी भाषा बदलती जाती है। उक्तियां, मुहावरों का सटीक प्रयोग हुआ है और इनकी युक्तियां, मुहावरों का सटीक प्रयोग हुआ है। चमत्कार तथा प्रभावशीलता इनकी भाषा की विशेषता है और जो चमत्कारी और प्रभावशीलता इनकी भाषा की विशेषताएं हैं। और इन्होंने तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशी शब्दों का प्रयोग किया है। इनकी ये भाषा शैली में ये वर्णन हुआ है। अब बात करेंगे इनकी शैली के बारे में कि इनकी शैली में क्या वर्णन रहा है। शैली, इनकी शैली के प्रमुख
रूप निम्न प्रकार हैं। इनके जो शैली के प्रमुख रूप निम्न प्रकार हैं। किस प्रकार हैं? पहली है इनकी भावात्मक शैली। पहली है इनकी भावात्मक शैली। इस शैली का प्रयोग संस्मरण तथा यात्रा वृत्तांतों में किया गया है और सरसता, सरलता, रोचकता तथा अलंकारिता इस शैली की विशेषता है। जो भावात्मक शैली का प्रयोग जब जो रचनाकार होता है वो कब करता है? जब वो अपनी जो शैली का प्रयोग जब वो अपने अंदर जो रचना प्रकट कर रहा होता है तब जो भाव प्रकट करता है उसे भावात्मक शैली कहा जाता है। इस शैली का प्रयोग संस्मरण तथा यात्रा वृत्तांतों में किया जाता है और सरसता और सरलता, रोचकता तथा अलंकारिता इस शैली की विशेषता है। ठीक है, कौन कौन सी विशेषता है? सरसता, सरलता, रोचकता तथा अलंकारिता इस शैली की विशेषताएं। अब बात करेंगे वर्णनात्मक शैली की। जो वर्णनात्मक शैली जो है किसी घटना, स्थिति या पात्र के विषय में वर्णन करते हुए उन्होंने इस शैली को अपनाया है। और जो वर्णनात्मक शैली कब प्रयोग कर सकता है रचनाकार? जब किसी घटना या किसी स्थिति या किसी पात्र के विषय में वर्णन कर रहा होता है रचनाकार, तब इस वर्णनात्मक शैली का प्रयोग करता है। किसी घटना, स्थिति या पात्र के विषय में वर्णन करते हुए उन्होंने इस शैली को अपनाया है। अब बात करेंगे चित्रोपम शैली। जो चित्रोपम शैली का प्रयोग रचनाकार कब करता है? चित्रोपम शैली का जो सक्सेना जी चित्रोपम शैली के द्वारा घटना, विषय या व्यक्ति का चित्र सा उपस्थित कर देते हैं। जब जो रचनाकार होता है वो चित्रोत्तम शैली का प्रयोग जब करता है जब वो अपने भाव के अंदर किसी घटना या किसी व्यक्ति, विषय के बारे में चित्र को उपस्थित कर लेता है और उस उपस्थित चित्र के द्वारा अपनी रचना करता है, उसे चित्रोपम शैली कहा जाता है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक में इस शैली का अच्छा प्रयोग हुआ है। और जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक है उसमें इस शैली का अच्छा प्रयोग हुआ है। अब बात करेंगे इनके साहित्य में कौन सा स्थान रहा है। साहित्य में स्थान। गद्य तथा काव्य में समान अधिकार के साथ रचना करने वाले सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का षटोत्तरी साहित्यकारों में एक महत्वपूर्ण स्थान है। जो साहित्य में स्थान की बात करें तो जो गद्य तथा काव्य में समान अधिकार के साथ रचना करने वाले जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का षटोत्तरी साहित्यों में एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इन्होंने नवीन विद्याओं और संस्मरण, रेखा चित्र आदि को संपन्न करने का उल्लेखनीय कार्य किया है। क्योंकि इन्होंने नवीन विद्याओं और संस्मरण, रेखा चित्र आदि को संपन्न करने का कार्य किया है, तो इनका साहित्य में स्थान एक षटोत्तरी और साहित्यकारों में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो ये जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के जीवन परिचय की बात की है और रचनाओं की बात की है, भाषा शैली की बात की है और साहित्य में स्थान, इन सभी पर अपन ने इनकी चर्चा की है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये लेखक थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साहित्य परिचय के बारे में बात की है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या आप 10वीं 12वीं के छात्र हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्द मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें।